देखो रेनू, एक परिवार के कुछ सदस्य खून के रिश्ते से बंधे होते हैं। पिता, पुत्र, बेटियां, भाई बहन। लेकिन पत्नियां बाहर से आती हैं। कभी कभी उनके खून में उस परिवार के लिए वो तड़प नहीं होती और वहीं से उस परिवार में कलह शुरू हो जाती है। पार्वती अपने बेटे बेटियों की नहीं हो सकी, मेरी नहीं बन सकी, और तुम तो बहुत दूर चली गई थी। तुम्हारे मेरे रिश्ते में हमारा जन्म, हमारा बचपन, वो बेशुमार हंसते रोते लम्हे हैं जो एक को देखकर दिलों को गुदगुदा जाते हैं। तुम मेरा परिवार, मेरा अंग। देखो रेनू, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा एक भरा पूरा परिवार है यहां, लेकिन उस भरे पूरे परिवार में पार्वती तुम्हारी नहीं है। भैया, कितने रूप है तुम्हारे। कभी बचपन की आंख में चोली याद दिलाते हो, कभी लगता है मेरे सामने हमारे बाबूजी खड़े। खुद को देखा है कभी गौर से? अब तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। उधर आई ना शरारत। बचपन में भी मुझे आता देख सबको डरा देती थी कि देखो देखो बाबूजी आ रहे हैं। बचपन की शरारतों में भविष्य के दर्शन छुपे होते हैं। अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, सबके बड़े पापा हो गए हो कि नहीं? हाँ, वो तो मैं हूं। तो अब तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म है एक विशाल वृक्ष की तरह सबको अपनी छाया देना। तुम्हारा धर्म है संसार की धूप से अपने घर बार को बचाना। मैं भी घर में शामिल हूं। घर की बातों से दुखी मत होना, मैं सब संभाल लूंगी। पार्वती भाभी से दूर जाने का अपराध मैंने किया है। अब उनके पास आने का और उन्हें अपना बनाने का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। और अब देख लेना भैया, भाभी मुझे जरूर स्वीकार करेंगी। अब तुम जाओ, मुझे एक नई शुरुआत करने दो। पता नहीं क्यों आज फिर से बचपन में लौट जाने को मन हो रहा। चले आग में चले खेलें? नहीं, कोई और खेल खेलेंगे। पिछली बार तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेली तो तुम ऐसी छिपी कि 30 साल लग गए तुम्हें ढूंढने। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।